हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। अगर आपके पास भी ऐसा एक लेटर आया है तो इसका ये मतलब है कि आपने अपना जो प्रोजेक्ट सबमिट किया था वो रिजेक्ट हो गया है। अगर वो रिजेक्ट हो गया है तो अब आपको न्यू गाइडलाइंस जो प्रोजेक्ट जिसके अकॉर्डिंग बन रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को बनाकर भेजना है। साथ में 1000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इग्नू न्यू दिल्ली के नाम का, और वो प्रोजेक्ट के साथ में भेजना है। ये वीडियो में आपके शुरू से लेकर आखिर तक सारे छोटे मोटे डाउट्स और बड़े बड़े डाउट्स सारे के सारे मैं एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगी, तो वीडियो को पूरी देखना। डिमांड ड्राफ्ट बनेगा कैसे, उसमें क्या क्या चीजें लिखवाई जाती हैं वो भी बताऊंगी, किस एड्रेस पे प्रोजेक्ट को भेजना है वो भी बताऊंगी, कब तक प्रोजेक्ट को भेज सकते हो वो भी बताऊंगी, प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है, सारी की सारी चीजें किस जगह पे क्या लगाना है वो भी बताऊंगी, और आप अपना ग्रेड कार्ड पे कैसे मार्क्स चेक कर सकते हो वो भी बताऊंगी, और किन किन कारणों की वजह से हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ हो वो भी बताऊंगी। देखो, जब छोटा बच्चा होता है ना, जब वो कोई गलती करता है तो हम कहते हैं कि हमें बच्चे को गलती बता देनी है। क्यों गलती बता देनी है? ताकि वो बच्चा उस गलती को रिपीट ना करे। अब मान लो किसी भी कारण से आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट तो हो गया, आपको न्यू तो बनाना ही बनाना है। आप सोचो इधर उधर मैं किसी कैफे वाले से लेके बनवा लेता हूँ, या कोई हार्ड कॉपी दे रहा है उससे लेके सबमिट कर देता हूँ, पास हो जाऊंगा। नहीं, आपको पहले तो ये समझना है कि किन कारणों की वजह से आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ है, और उन कारणों को आपको दोबारा से रिपीट नहीं करना। पहले जो गलतियां की थी सेम गलतियां दोबारा कर दोगे तो दोबारा रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा 6 महीने आगे खिंच जाएगा, 1000 फिर से भरने पड़ जाएंगे। तो पहले वाली क्या गलतियां हो सकती हैं मैं पहले तो वो बता रही हूँ, सो दैट आप वो रिपीट ना करो। साथ में फिर मैं ये भी बताऊंगी कैसे डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, कैसे अटैच करना है, ठीक है जी, कहाँ पे सबमिट करना है, सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि किन कारणों की वजह से आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। अब ठीक है, एक तो दो चीजें कंफ्यूजन वाली क्या है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैडम मैंने अपने प्रोजेक्ट को सबमिट तो कर दिया था, ठीक है जी, लेकिन जब मैं ऑनलाइन ग्रेड कार्ड चेक करता हूँ तो मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट का मार्क्स शो नहीं हो रहा। जैसे मान लो ये एक बच्चे का ये एक बच्चे का रिजल्ट है, ये उसी बच्चे का रिजल्ट है जिसका मैंने आपको ये लेटर दिखाया। तो ये बच्चा जब अपना ग्रेड कार्ड देखता है तो इसमें इसकी असाइनमेंट के मार्क्स भी दिख रहे हैं, पेपरों के मार्क्स भी दिख रहे हैं, लेकिन DECE 4 का कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि इग्नू ने इस बच्चे के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। तो सीधा कैंसिल ही कर दिया, तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर भी नहीं दिए, सीधा सीधा कैंसिल कर दिया है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले गूगल पे सर्च करोगे इग्नू ग्रेड कार्ड। इग्नू ग्रेड कार्ड पे जाके अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के चेक करोगे कि आपके मार्क्स शो हो रहे हैं या नहीं। 35 से दोनों में 35 से ज्यादा या 35 होंगे तो सामने कंप्लीटेड लिखा आ गया, यानी कि आपके प्रोजेक्ट में आप हो गए पास। ठीक है जी। लेकिन लेकिन अगर आपके ग्रेड कार्ड में ऐसे कुछ दिख ही नहीं रहा DC 4 का, और आपके पास ये लेटर आया है, तो आप समझ गए कि आपका प्रोजेक्ट हुआ है रिजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट हुआ है रिजेक्ट, तो अब आप क्या करोगे? आप न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से न्यू प्रोजेक्ट बना के सबमिट करोगे, साथ में 1000 का डिमांड ड्राफ्ट लगाओगे। ये था पहला सिनेरियो। लेकिन दूसरा सिनेरियो, मान लो आपके पास ऐसा कोई लेटर नहीं आया, ठीक है जी, लेकिन जब आप अपने ग्रेड कार्ड पे जाते हो और अपना ग्रेड कार्ड लिख पे डालते हो अपना इनरोलमेंट नंबर, तो ऐसे आपके DC 4 के 35 से कम मार्क्स दिख रहे हैं, एक में 24 दिख रहे हैं, एक में 27 दिख रहा है, और सामने नोट कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। ठीक है जी। अब इस बच्चे के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट नहीं किया गया, फेल कर दिया गया है। फेल कर दिया गया है तो मतलब ये बच्चा अब अक्टूबर में जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे उसमें प्रोजेक्ट के 500 रुपए भरेगा। कितने रुपए भरेगा? प्रोजेक्ट के 500 रुपए भरेगा, और उस रिसीट के साथ अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करेगा। अगर तो ये बच्चा जो फेल हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को, जो बच्चा फेल हुआ है, 35 से कम नंबर लगे हुए हैं, ठीक है जी, वो क्या करेगा? वो अक्टूबर में आएगा एग्जामिनेशन फॉर्म, उसमें प्रोजेक्ट के 500 रुपए भरेगा, फिर अपने प्रोजेक्ट को दिल्ली मैदानगढ़ी हेड ऑफिस में भेजेगा, और वो 500 रुपए वाली फीस रिसीट लगाकर। लेकिन ये अब दूसरे बच्चे का रिजल्ट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का कुछ भी शो नहीं हो रहा, और उसके घर पे ऐसा एक लेटर आया है, तो वो अपने प्रोजेक्ट को बनाकर कभी भी भेज सकता है। मान लो अभी आपके पास ये लेटर आया, जुलाई के महीने में आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, तो जुलाई में ही आप अपने प्रोजेक्ट को स्पीड पोस्ट
कर सकते हो। अब आती है 1000 का डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनेगा, पहले मैं ये भी बता देती हूँ, फिर बता दूंगी कि किन कारणों की वजह से हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ हो। ठीक है जी, बैंक में जाओ, अपने आसपास किसी भी बैंक में चले जाओ, 1000 आपको लेके जाने, और 1000 क्या तो डिमांड ड्राफ्ट बन रहा है, उसके ऊपर से कुछ फीस लगती है। उन्हें जाके बोलो कि आपको इग्नू न्यू दिल्ली के नाम का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। वो पूछते हैं अकाउंट नंबर क्या है या क्या है, बोलना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इग्नू न्यू दिल्ली के नाम का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 1000 का। आप उनको वो 1000 दोगे और जो चार्जेस ऊपर से लगते हैं वो दोगे। और इग्नू, जैसे ये लिखा हुआ है, इस बच्चे का एक सैंपल दिखा रही हूँ, इग्नू दिल्ली लिखा के दिया है बैंक वालों ने, वो ऐसे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देंगे। इग्नू न्यू दिल्ली, दिल्ली लिखा हुआ है, न्यू दिल्ली लिखवा लेना आप। 1000 ओनली, ये 1000 का है। कौन बनवा रहा है, अब हो सकता है कुछ लड़कियां कहती हैं कि मैडम मेरा तो खाता ही नहीं है, मेरा तो अकाउंट ही नहीं है, मेरे पति के अकाउंट से बन रहा है। कोई बात नहीं, जिस मर्जी के अकाउंट से बन रहा हो, इस डिमांड ड्राफ्ट के पीछे पीछे वाली तरफ क्या करोगे, अपना नाम लिख दोगे, जो स्टूडेंट है उसका एनरोलमेंट नंबर लिख दोगे और फोन नंबर लिख दोगे, ताकि पता चल जाए इस बच्चे का ये डिमांड ड्राफ्ट आया है, चाहे वो किसी और के अकाउंट से आप बनवा रहे हो। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट का नाम आ जाता है और वो तो ये सब बना के देते हैं। अब इस डिमांड ड्राफ्ट की एक खास बात क्या होती है, जब हम डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, ये 3 महीने तक वैलिड रहता है। 3 महीने तक वैलिड रहता है, तो ये मत करना कि आज डिमांड ड्राफ्ट बना के आ गए तो बनवा के ले आए, 1 महीना प्रोजेक्ट बना रहे हो और बाद में उसको सबमिट कर रहे हो। बाद में उसको सबमिट करोगे तो वो डिमांड ड्राफ्ट वैलिड ही नहीं रहेगा, वैलिड 3 महीने तक रहता है। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जिस दिन बन जाए, जिस दिन आपने प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, उससे एक दिन पहले बैंक में जाना और 1000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना, 3 महीने तक वैलिड होगा। आपने पोस्ट कर दिया, 2-3 दिन में उनके पास पहुंच गया, फिर वो 1 महीने 1.5 महीने जैसे भी आपका प्रोजेक्ट चेक होगा, उनके पास वो जब पहुंचेगा डिमांड ड्राफ्ट तो तब तक वैलिड रहेगा। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है, डिमांड ड्राफ्ट 3 महीने तक वैलिड रहता है, तो जब आप प्रोजेक्ट को सबमिट करने लग रहे हो तब 1 या 2 दिन पहले बनवाना। यहाँ पे ये डेट लिखी होती है, इसके पीछे साइड जो बच्चा है उसका नाम, उसका एनरोलमेंट नंबर, फोन नंबर लिख देना, ऐसे बनता है डिमांड ड्राफ्ट। अब मेन बात क्या है, क्यों, ये तो क्या हो गया, क्यों रिजेक्ट हुआ, आपका प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट हुआ, किन कारणों की वजह से रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहला मेन रीजन जो मुझे देखने को आता है या मुझे समझ में आता है, क्या, मैडम मेरे पास टाइम कम था तो मेरे को कोई कैफे वाले ने कहा कि बना बनाया प्रोजेक्ट ले लो, इतने ज्यादा पैसे लगेंगे, हम ही आपके प्रोजेक्ट को सबमिट कर देंगे, और हमने उसको पैसे दे दिए, उसने मेरा प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। मैं हमेशा से शुरू से कहती हूँ, जो तुम बने बनाए प्रोजेक्ट लेते हो, हार्ड कॉपी लेते हो, मैक्सिमम चांसेस उनके होते हैं रिजेक्ट होने का। क्यों रिजेक्ट होने का, आज ये रीजन सुन लो, आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हर कोई यूट्यूब वाला, हर कोई कैफे वाला यही सोचता है, यार ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं क्यों ही बच्चे को रियल रीजन बताऊं। लेकिन मैं बता देती हूँ, मैं टीचर होने के नाते आपको बता रही हूँ। मान लो आपने किसी के थ्रू प्रोजेक्ट बनवाया, उस बंदे ने जो प्रोजेक्ट लिख के दिया, एक बंदे को तो वो प्रोजेक्ट लिख के नहीं देगा, वो उसी हैंडराइटिंग में 10 बच्चों को और लिख के देगा, 20 बच्चों को और लिख के देगा। जब इग्नू के पास फाइलें गई, पेज खोला, पहले पेज पे जो हैंडराइटिंग दिखी, फिर दूसरा प्रोजेक्ट खोला, उस पे भी वही हैंडराइटिंग, वही डिट्टो सेम तरीका, डिट्टो वैसी फाइल, डिट्टो वही तरीका, चौथी फाइल में भी, पांचवी फाइल में भी, सारी फाइलों में सेम हैंडराइटिंग, सेम बॉर्डर है, सेम फाइलें हैं, सारा तरीका सेम है, फेल नहीं करेंगे, बिल्कुल फेल करेंगे। वो तो इग्नू के होते हैं टीचर्स। मेरा जैसा बंदा भी अगर चेकिंग के लिए बैठा होगा ना, और मुझे 7-8 फाइलें सेम दिख गई, तो मैं भी रिजेक्ट कर दूंगी कि भाई ये बच्चा तो वैसे ही नहीं टीचर बनना चाहता, इससे फाइल तक नहीं बनाई गई, इसने पैसे दिए और फाइल ले ली, सीधा सबमिट करा दी, फेल ही करो इस बच्चे को। तो आप जो ज्यादा पैसे भी खर्च कर देते हो, हार्ड कॉपी ले लेते हो कि मैडम टाइम बचेगा, वो फाइलें रिजेक्ट ही रिजेक्ट होती हैं। ठीक है, वो ये तो दिखा देते हैं कि हमने ये फाइल बनाई, ये फाइल बनाई, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो कोई कहीं नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि रिजल्ट आता ही नहीं है। बताना मेरा फर्ज था। इसलिए मान लो आप किसी से सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ ले रहे हो या खुद बना रहे हो, लिखना आपको खुद है अपनी हैंडराइटिंग में,
अपनी हैंडराइटिंग का जो प्रभाव पड़ता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है जी, चाहे अंदर का थोड़ा बहुत डाटा सेम भी हो, लेकिन पहली नजर में जब हम फाइल देखते हैं तो हम हैंडराइटिंग से बता देते हैं कि ये बच्चे ने बनाई है या किसी से बनवाई है। तो पहली चीज क्या समझ आ गई, बनी बनाई हार्ड कॉपी आपको परचेज नहीं करनी, नहीं करनी। ठीक है, टाइम सोचते हो ना बच जाएगा, पैसे ज्यादा लगा देते टाइम बच जाएगा, क्या टाइम बचा, 6 महीने बाद फिर से रिजेक्ट हो गया, 1,000 भी जा रहे हैं और दोबारा से बनाना भी पड़ रहा है। तो ऐसी समझदारी ना करें, कृपया करके खुद अपनी हैंडराइटिंग में प्रोजेक्ट को लिखें। दूसरी बात, आपको प्रोजेक्ट के अंदर अपनी पिक्चर्स लगानी है। कैसे पिक्चर्स लगानी है, पहले तो मान लो आप सोचते हो रिटर्न वर्क आपने सारा का सारा कर लिया, सारा का सारा रिटर्न वर्क कर लिया, जो जो एक्टिविटीज लिखी हैं, फिर आप किसी प्ले स्कूल में जाओगे। अब जरूरी नहीं है गवर्नमेंट प्ले स्कूल में जाना, प्राइवेट प्ले स्कूल में भी जा सकते हो। मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ। जितने हाई फाई स्कूल में जाओगे ना, उतना वो स्कूल वाले नखरे करेंगे, ये नहीं करने देना, वो नहीं करने देना, हमारा ये रूल है वो रूल है। तो मत जाओ हाई फाई स्कूल में। अपने आसपास के एरिया में जो भी छोटे मोटे प्ले स्कूल है उसमें चले जाओ। छोटे मोटे प्ले स्कूल में जब आप पढ़ाने जाओगे, एक तो वो वैसे ही खुश हो जाते हैं कि कोई हमारे स्कूल में पढ़ाने आया है, तो आपको वीडियो भी बनाने देते हैं और साइन भी करके दे देते हैं। तो छोटे मोटे प्ले स्कूल में चले जाओ, वहां पे अपनी आराम से वीडियोस रिकॉर्ड करो, फोटोज क्लिक करो। ठीक है जी, अब वो फोटोज को आपको प्रोजेक्ट में भी लगाना है। प्रोजेक्ट में लगाते हो तो जब कोई प्रोजेक्ट चेक कर रहा होता है उसको सुंदर सुंदर फोटोज दिखती हैं, आपकी फोटो दिखती है बच्चे को एक्टिविटीज कराते हुए की, तो उन्हें पता चल जाता है कि भाई बच्चा स्कूल गया था, इसने वीडियो बनाई है। कर सकते हैं पास, कर सकते हैं फेल, नहीं करेंगे ना, फिर उनको पता है बच्चे ने मेहनत करी है। मेहनत वाले बच्चे को जरूर पास किया जाता है। लेकिन आपने किसी से बना बनाया प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी दे दी, उसके पास आपके पिक्चर्स तो है नहीं, फिर कैसे पास होंगे। ठीक है जी, आई कार्ड में आपकी फोटो होती है जो उससे मैच हो जाती है। अब बच्चे बोलते हैं मैम वीडियोस, कुछ नहीं करना, आपने हाईटेक वीडियो नहीं बनानी, जस्ट एक जगह पे जाके फोन, अगर ट्राइपॉड है तो ट्राइपॉड पे फोन लगा के अपना बच्चों को पढ़ाते रहो। शोर आ रहा है, क्लियर नहीं है, वो नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन्हें आपको पढ़ाते हुए देखना है। अपनी वीडियोस पूरी की पूरी कंप्लीट करो, 45 वीडियोस बनानी है उसे कंप्लीट करो, यूट्यूब पे अपलोड करो। यूट्यूब पे अपलोड करके उनके लिंक्स एक पेज पे लिखोगे और प्रोजेक्ट के साथ अटैच करके भेजोगे। ठीक है, पता चल गया। अब आप प्रोजेक्ट जो लिख रहे हो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव एक्टिविटीज लिखो। आपने किसी से प्रोजेक्ट लिया भी, मान लो आपने मुझसे सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ ली, तो अगर मैंने कोई पोयम लिखी हुई है आप उसकी जगह पोयम चेंज कर दो। ठीक है जी, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग सैंपल्स की अलग अलग एक्टिविटीज दें, लेकिन जो आपके दिमाग से चेंज होगा उसको कोई नहीं बीट कर सकता। अब एक बात मुझे ये बताओ, आप के पास प्रोजेक्ट आया, उसमें लिखी हुई है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को हटा के सिर्फ हाथी राजा की पोयम लिख दोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा? कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इससे आपके मार्क्स यहाँ से सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे। मेरे पास मतलब मार्कशीट्स, इतनी मार्कशीट्स हैं, इतनी मार्कशीट्स हैं भरी हुई हैं, 90 प्लस मार्क्स, 95 मार्क्स, 97 मार्क्स, 80 प्लस वाले तो फोल्डर भरे पड़े हैं कि मैं कितनी अटैच करूं, मुझे ये नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे हमारी गाइडलाइंस जैसे हम बताते हैं उन्हें फॉलो करते हैं, जैसे जैसे हम तरीके बताते हैं वो सारी चीजों को फॉलो करते हैं। फॉलो करेंगे तो क्यों नहीं पास होंगे, बिल्कुल पास होंगे। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, गत्ते की आपको ऐसी एक फाइल ले लेनी है। गत्ते की फाइल ली, उसके आगे ऐसा फ्रंट पेज, ये वाला फ्रंट पेज लगेगा। इसके अलावा अगर आप कोई फ्रंट पेज लगा रहे हो जिसमें ऊपर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट वर्क, गलत है वो फ्रंट पेज, बता दूं मैं आपको, किसी ने बताया नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ जो एड्रेस लिखा हुआ है वहां पे प्रोजेक्ट जाना ही नहीं होता। कई बार उसके कारण भी आपका प्रोजेक्ट गलत जगह पे पहुंच जाता है और मार्क्स नहीं लगते। तो ये वाला फ्रंट पेज आपको लगाना है, कौन सा, ये वाला। इसके आगे आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स फिल करोगे। इनरोलमेंट नंबर के आगे इनरोलमेंट नंबर, नेम के आगे आपका नाम, एड्रेस के आगे आपका एड्रेस। ठीक है, DECE4 प्रोजेक्ट लिख देना बड़ा बड़ा, रीसबमिशन लिख देना, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड, ये सब भर के अंदर फिर आप एक पेज लगा दोगे, जिसके अंदर ऐसे एक पेज लगा दोगे डेकोरेटिव सा,
उसके बाद आप एक पेज लगाओगे जिसके ऊपर लिखोगे रीसबमिशन प्रोजेक्ट। हो सकता है आपको यहाँ से उल्टा दिख रहा हो क्योंकि फ्रंट कैमरा है, और अपने डिमांड ड्राफ्ट को यहाँ पे साइड पे टेप से लगा देना। ठीक है जी। उसके बाद आप आगे जाओगे, आप अपना इग्नू का आई कार्ड लगाओगे। इग्नू का आई कार्ड लगाने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट का ऐसे कोई सुंदर सा फ्रंट पेज लगा दिया, और एक सेकंड रुको, ठीक है, फ्रंट पेज लगा दिया। उसके बाद यूट्यूब वीडियोस के ये जो लिंक्स है, ये लिंक्स लगा दोगे। ठीक है, और फिर ऐसे आपका प्रोजेक्ट, उसके बाद आपके एनेक्स्टर्स है, एनेक्स्टर्स लग जाएंगे। ये मेरे को पता है आपको उल्टा ही दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा से मैं दिखा रही हूँ, बट आप समझ जाओगे क्या क्या चीजें हैं। एनेक्स्टर्स लगा दिए आपने प्रॉपरली फिल्ड। आप एनेक्स्टर्स पे स्टैंप लगाओगे स्कूल वालों की, चाहे गवर्नमेंट प्ले स्कूल है या प्राइवेट प्ले स्कूल है, और फिर ऐसे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर आप क्या कहते हैं, उद्देश्य लिख दिया, लिखना चाहो ना लिखना चाहो आपकी मर्जी है, विषय वस्तु की तालिका। ऐसे करते करते आपका ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर पिक्चर्स होंगी, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण होगा। ये सब करने के बाद, ये अटैच करने के बाद आपका प्रोजेक्ट इस एड्रेस पे जाएगा। इस एड्रेस पे जाएगा तो देख लो, DECE4 प्रोजेक्ट, यहाँ पे साथ में लिख देना री सबमिट। ठीक है जी। क्या लास्ट डेट है? कोई लास्ट डेट नहीं है, जितनी जल्दी बना के भेज सकते हो उतनी जल्दी बना के भेज दो। टू रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन SCD प्रोजेक्ट सेक्शन इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068 फ्रॉम अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, फोन नंबर, कोर्स कोड। ठीक है जी। अगर आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया है और आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF लेना चाहते हो, सॉल्व प्रोजेक्ट लिखना आपको खुद ही होगा अपनी हैंडराइटिंग में, मैं बता रही हूँ, अपनी हैंडराइटिंग में नहीं लिखोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। लिखना आपको खुद होगा अपनी हैंडराइटिंग में, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट की आपको एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज। इनफैक्ट ये जो बच्चे रिजेक्ट हुए हैं और पूछ रहे हैं कि मैम प्रोजेक्ट लेने, आपके लिए हमने नए नए सैंपल्स ऐड कराए हैं, बढ़िया बढ़िया सैंपल्स ऐड कराए हैं, इतनी अच्छी एक्टिविटीज डलवाई हैं कि देखना तुम्हारा भी दिल खुश हो जाएगा, और जिस एग्जामिनर के पास जाएंगी ना वो एक्टिविटीज, उसका भी दिल खुश हो जाएगा। तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF ले सकते हो। ऑल्सो जिस जिस बच्चे का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ है, मैं उनको गाइड भी कर दूंगी, हो सकता है किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, क्या आपका पुराना वाला प्रोजेक्ट चल जाएगा, क्या आपकी पुरानी वाली वीडियोस चल जाएंगी, या वो एनेक्स्टर्स चल जाएंगे, ये सारी चीजें हम आपको समझा देंगे। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF ले सकते हो, और साथ के साथ आपको मेरी गाइडेंस मिल जाएगी, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल सही तरीके से सबमिट हो और आप भी हमारे बाकी स्टूडेंट्स की तरह 90+ मार्क्स स्कोर कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर द लवली सपोर्ट एंड लव। आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज आए हैं एग्जाम्स के बाद कि बिल्कुल दिल खुश हो गया। उसके लिए थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट छूटे नहीं। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया तो हो गया, कोई टेंशन नहीं लेनी, सही तरीके से अब दोबारा बना लेना। सिमरन मैम है तुम्हारी मदद के लिए। सही तरीके से सही प्रोजेक्ट बना के सबमिट करोगे तो अच्छे से पास हो जाओगे और डिप्लोमा फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।